नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली इंडिया रिपोर्ट की खास पेशकश में। आज हमारा पड़ाव है महाभारत की भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जिसका हमारे इतिहास के साथ जुड़ा है गहरा संबंध। इस कड़ी में सबसे पहला हमारा पड़ाव रहेगा ब्रह्म सरोवर। यह एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित सरोवर में से एक है, जहां सूर्य ग्रहण के दौरान पवित्र स्नान करना हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फल देता है। ब्रह्म सरोवर का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। यह स्थान महाभारत युद्ध के दौरान भी प्रासंगिक था। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने आते हैं और एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव कहा जाता है। परंपरा के अनुसार यहाँ भगवान ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। नवंबर-दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह आयोजित की जाती है। ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में श्री कृष्ण अर्जुन का कांस्य रथ विशेष आकर्षण का केंद्र है। रथ पर 4 घोड़े और सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन विराजित हैं, जो गीता के उपदेश का दृश्य दिखाता है। इसी तरफ ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित द्रौपदी कूप, जिसे चंद्रकूप भी कहते हैं, एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल है। महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से सने अपने बाल इसी कूप के जल से धोए थे। इसे भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध के समय बनवाया था, जहां उन्होंने द्रौपदी को प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ दिलाई थी। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है ज्योतिसर तीर्थ। ज्योतिसर तीर्थ ही वह स्थान है जहां पर भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया। जब अर्जुन अपना मनोबल हार गए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शिष्यता ग्रहण की और उन्हें उपदेश के लिए प्रार्थना की। अर्जुन भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 में कहते हैं कि कार्पण्य दोष उपहृत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेष्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम तमं प्रपन्नम। अर्थात मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ज्योतिसर के पास में ही इस्कॉन द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप यहाँ भी अवश्य आएं और भगवान जगन्नाथ, बलदेव व सुभद्रा का दर्शन अवश्य करें।
हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है बाणगंगा। महाभारत काल से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो दयालपुरा गांव में स्थित है। ब्रह्म सरोवर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर साउथ में है, जहां अर्जुन ने भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए अपने गांडीव से तीर मारकर गंगा जल प्रकट किया था। और यह कुंड कभी नहीं सूखता, जिसमें श्रद्धालु स्नान कर पाप मुक्ति की कामना करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने जब जल मांगा तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जमीन में बाण मारकर यह जलधारा निकाली थी, जिसे बाणगंगा कहते हैं। इस कुंड को भीष्म कुंड भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में ही स्थित है श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी मंदिर के पास स्थित तालाब का जल पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा इस मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी है। इसी दिशा में आगे चलते हैं। अगला पड़ाव है हमारा कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र, जो कि एक संग्रहालय है जो प्राचीन भारतीय विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से इसके संबंध का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र में 2 अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियां हैं, एक भूतल पर और दूसरी पहली मंजिल पर। केंद्र का मुख्य आकर्षण कुरुक्षेत्र के महाकाव्य अर्थात महाभारत युद्ध का सजीव पैनोरमा है। बेलनाकार हॉल के केंद्र में खड़े होकर पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक चले संघर्ष के प्रसंगों को दर्शाने वाले 34 फीट ऊंचे विशाल चित्रों को आंखों के सामने जीवंत होते हुए महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही युद्ध क्षेत्र का एक डायोरामा भी है जो नरसंहार को वास्तविक रूप से दर्शाता है। केंद्र की इमारत के बाहर एक विज्ञान पार्क भी स्थापित किया गया है। पैनोरमा के साथ में ही स्थित है श्री कृष्ण संग्रहालय। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे केडीबी के द्वारा 1987 में बनवाया गया था। इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस हाउस में 2 अन्य घर भी हैं, जिन्हें मल्टीमीडिया महाभारत और गीता गैलरी के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियां प्रदान की गई हैं, जिनके सभी स्वरूपों, अवतारों, कार्यों आदि के बारे में बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को एक दार्शनिक, सच्चे धार्मिक नेता और प्रेमी के रूप में भी कलाकृतियों, मूर्तियों, चित्रों,
शिलालेखों आदि के द्वारा दर्शाया गया है। आशा करते हैं कि आप भी एक बार कुरुक्षेत्र आकर कुरुक्षेत्र के इन महत्वपूर्ण स्थानों का दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, डेली इंडिया रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कभी मौका मिला तो इससे आगे की श्रृंखला भी जारी करेंगे।